नाज़रीन, कराची सैलाब में डूब गया, लेकिन बिलावल भुट्टो की फिरौनियत में कोई भी कमी वाक़या नहीं हुई। सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो बिलावल भुट्टो ने जवाब में तज़लील कर दी। सहाफ़ी के आगे बच्चों की तरह मुंह बना दिए। सहाफ़ी आगे से हंसना शुरू हो गए और ये हंसी नहीं बल्कि अवाम ने तज़लील को अपने लिए इज्जत समझ लिया है। जब तक अवाम इनके सामने इस तरह से हंसती रहेगी, ये अवाम की तज़लील करते रहेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि बिलावल भुट्टो ने सहाफ़ी के साथ क्या किया है। नाज़रीन, आपने देखा बिलावल भुट्टो ने सहाफ़ी के साथ क्या किया। सहाफ़ी के आगे मुंह बनाया, उसकी तज़लील की, तो वहाँ पर अवाम ने कह के लगा दिए। ये अवाम कह के नहीं लगा रही बल्कि अपनी तज़लील के ऊपर खुश हो रही है। और जब तक अवाम अपनी तज़लील पे खुद कह के लगाती रहेगी तो ये लोग अवाम की तज़लील ही करते रहेंगे। हम आपको एक लड़की की गुफ्तगू सुनाते हैं जिसने बिलावल भुट्टो का जरदारियों का हकीकी चेहरा अवाम के सामने रखा है। आप ये गुफ्तगू मुलाहिजा करें। बारिश के बाद का जो मंजर होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत प्यारा होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नया हो गया, सब कुछ धुल गया है, साफ हो गया है, ऐसे जैसे हर चीज की असली शक्ल आपके सामने आ गई हो। शायद इस बारिश के बाद भी कराची के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वो गलाजत जो हम अरसे दराज से अपने मुहाकों में छुपा के ढांप के रखे थे, वो गटर के गंदे पानी की तरह उबल उबल के सबके सामने आ गई है। अब कोई पर्दा नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं। जो शिट आपको लगता था कि आपने फ्लश कर दी है, वो जमीन से वापस निकल के सबके सामने पड़ी है। आपके गंदे करतूतों की बदबू सबको आ रही है। कराची की बर्बादी की जो वजह है ना, वो बहुत ही खानदानी है, मासूमाना। इट्स ऑलमोस्ट क्यूट। जब बिन बुलाए मेहमान आपके घर में आ जाते हैं और वापस जाने का नाम नहीं लेते तो आप क्या करते हैं? जब खाला आपकी वजन पे कमेंट करती हैं तो आप क्या करते हैं? जब घर वाले आपकी मर्जी के बगैर आपका करियर और आपका साथी चुनते हैं तो आप क्या करते हैं? आप चुप रहते हैं। तो ये नाइंसाफी के खिलाफ चुप रहने का जो कल्चर है ना, ये लाइफस्टाइल बन गया हमारा। सड़क एक तरफ से टूट गई, चुप करके रास्ता बदल लो। फोन छिन गया, चुप करके नया फोन ले लो। पुलिस वाले ने रिश्वत मांगी, चुप करके पैसे दे दो। चीनी महंगी हो गई, चुप करके फीकी चाय पी लो। अब कराची वालों का जो ये चुप रहने का एटीट्यूड है ना, ये देख के किसी अक्लमंद को एक बहुत शानदार आइडिया आया। उसने सोचा कि एक ऐसा इलाका बनाते हैं जिसमें ये जितने भी अमीर लोग हैं ना, इनको इकट्ठा करते हैं और इनसे इनका सब कुछ छीन लेते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? चुप रह लेंगे। तो अब ये जो हाउसिंग सोसाइटी का जो आइडिया था, ये बहुत सक्सेसफुल रहा। लोगों से बिजली छीन ली तो उन्होंने जनरेटर लगवा लिए, पानी बंद कर दिया तो उन्होंने टैंकर डलवा लिए, पानी बंद कर दिया लेकिन पानी का बिल भेज दिया, लोगों ने बिल अदा कर दिया। चोरी और डकैती बढ़ गई तो लोगों ने प्राइवेट गार्ड्स हायर कर लिए। तो जुल्म के खिलाफ कोई कुछ ना बोला और सब हंसी खुशी चुपचाप जिंदगी बसर करते रहे। जय कराची। मुझे नहीं पता कि तुमने चुप रहना कब सीखा। तब जब बचपन में तुम्हें सवाल करने से रोका गया, या शायद तब जब तुम्हें एहसास हुआ कि दीवारों पे पान की पीकों के बीच मासूम जिंदगी है, या शायद तब जब तुम्हारे सर पे किसी ने पिस्तौल रख दी और तुम्हारी जान और माल के बीच में से कुछ एक चुनना पड़ा। मैं नहीं जानती कि आपने कब चुप रहने का फैसला किया, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अब वो लम्हा है, वो मौका है जब आपको बोलने का फैसला करना है। मैं नहीं जानती कि आपके बोलने से कितना फर्क पड़ता है, लेकिन इतना तो अब आप भी जानते हैं कि एक कतरे में कितनी ताकत होती है। कतरा कतरा मिला के दरिया बन ही जाता है। नाज़रीन, इस लड़की ने हकीकत दिखाई है, आईना दिखाया है। यही सब कुछ है जो इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे लोग अवाम के साथ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो हो, जरदारी हो, इनकी सियासत सिर्फ भुट्टो के नारे तक रह गई है। वोट लेने हो तो भुट्टो जिंदा हो जाता है, और जब वोट ले लेते हैं और इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो फिर भुट्टो भी सो जाते हैं और ये खुद भी सो जाते हैं। फिर अवाम की तजलील की जाती है। फिर कराची की हालत है कि 30 साल से इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन पूरा कराची आज डूब चुका है। कहीं पर भी कोई इंतजामात नहीं है। नाज़रीन, जब तक अवाम अपनी तस्दील पर हंसती रहेगी, अवाम के साथ यही सब कुछ होता रहेगा। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।